इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 इसका फुल चैप्टर सॉल्व करेंगे A to Z। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट द फ्लोइंग। ठीक है, फर्स्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको यहीं पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका है, उसके बाद साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस इंटू कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 2×2 4 प्लस 1/4। ठीक है, इसका एलसीएम लिए 4 इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 इंटू 10 45 कितना आता है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 2 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपको 8/4 यानी 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, cos 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 होता है 2/√3 यानी cos 30 डिग्री का जस्ट उल्टा प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री होगा यानी sin 30 डिग्री का उल्टा यानी 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, और 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको फिर से गुणा करते हैं √3/2√2 प्लस 2√6। क्या किए 2√2 प्लस 2√6 से क्या किए, दोनों तरफ ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहां देखते हैं अब क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाले को √3 और इससे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2√6 माइनस 2√18 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, तो 2√2 ये क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2 इंटू 3√2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये 3√2 कैसे आया तो यहाँ पे एक कर देखिए, ये √18 था तो ये क्या होगा 9 दूनी 18 यानी 3 इंटू 2। ठीक है, तो
ये 2 और 3 में से क्या होगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, ये रूट इस पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से आया है। अब क्या किए, ये वाले पोजीशन को, इसको क्या किए, उठा के यहाँ पे रखे और इसको यहाँ पे रखे। ठीक है अब देखिए यहाँ से क्या किए, -2 कॉमन ले लिए, ये दोनों में 2 2 था तो क्या किया, -2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, -2 इंटू 3√2 माइनस √6 हो गया, डिवाइड बाय -16। अब -16 को इसे 2 से क्या किए, कैंसिल किए, तो ये 8 बच गया। तो फाइनली हमको 3√2 माइनस √6/8 ये फाइनली आंसर मिल गया हम लोगों को। ठीक है, चौथा देखते हैं, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 होता है 1/1 लिख देते हैं, माइनस cos 60 डिग्री कितना होता है 2/√3 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस cot ये होता है 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या करता है, हम एलसीएम निकालते हैं इसका, तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले का 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला एलसीएम लेते हैं, इसका भी हो जाएगा 2√3, यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा माइनस 4 और नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस 3√3 4 प्लस 3√3। ठीक है, 4 प्लस 3√3। अब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3√3। या क्या किया, 4 प्लस √3 क्या किए, कंजुगेट मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आओ, अब ये दोनों को ऊपर ऊपर क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले 3 चौक 12 √3, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस 16 प्लस 12√3। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 27। ठीक है, अब नीचे आते हैं इसको सॉल्व करके, ये 12 और 12 कितना होगा, 24√3 24√3 माइनस 27 माइनस 16 हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, तो अब क्या किए, ये माइनस कॉमन लिए और ये संख्या को आगे लिखिए। ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, ये -43, ये प्लस में प्लस 24√3 है तो क्या हो जाएगा, -24√3 हो गया, और नीचे जैसे था -11 लिख दिए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक का 5वां सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस प्लस है बीच में। ठीक है, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 कितना होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 कितना होता है, ये होता है 2/√3 के स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी
1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस होता है ये √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 2 1 2 ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 प्लस ये 4 ऐसे रखना देते हैं, 2 2 4 ये स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, 3 -1, ठीक है। नीचे लाते हैं 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करते हैं, ये वाला क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, तो ये 5 है, तो 5 तिया 15 प्लस ये 4 है, 4 चौक 16 है, तो 16 चौक 64 हो जाएगा, 16 चौक 64 -1 है, तो ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा इसका, तो 4 एलसीएम होगा और 1 + 4, तो ये हो जाएगा आपको टोटल 64, ये 67 होगा, 67/12 × 4/4 ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 /4, ठीक है। इसका आंसर हो गया 67/12, ये 4/4 क्या हो 1 हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट है 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं, 2 10 30 कितना होता है, तो ये हो जाता है 1/√3, ठीक है। नीचे आओ 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, 10 वो 30 डिग्री होता है, तुमको 1/√3 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 + 1/3। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3 ठीक है 3 + 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 × 3/4, ठीक है, तो 2 बच गया, ये क्या होगा √3, तो √3/2 ये किसका वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री का है, साइन 60 डिग्री का ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री ए, ठीक है। ये कॉस 30 डिग्री का भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमको साइन 60 डिग्री हुआ, तो इसलिए साइन 60 डिग्री टिक किए हैं। सेकेंड है 1 - 10 स्क्वायर 45/1 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 10 45 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर 45, यानी 45 क्या होता है 10 45 1 का, ठीक है। ये 1 - 1/1 + 1 ये हो जाएगा 0/2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एनी नन 0/एनी नन 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये ऑप्शन डी में मार्क टिक कर दो, ठीक है, क्योंकि देखिए 10 45 इन्फिनिटी होता है 1 होता है, ये 1 है, और साइन 45 होता है 1/√3, तो डी इसका आंसर होगा 0। थर्ड क्वेश्चन है साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 0 30 डिग्री 45 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे व्हेन a इज 0 डिग्री पे हो तो क्या होगा, ठीक है। तो साइन 2a 2 × a कितना लिए हैं 0 = 2 साइन ये होगा 0 डिग्री, ठीक है, 2 साइन 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ट्रू है, ठीक है। मतलब इतना = इतना हो रहा है, समझे। तो आप लोग जो है ये बी का भी देख के रखिएगा, सी का भी, डी का भी चेक करिएगा कि ट्रू है कि नहीं। फोर्थ है 2 10 30 डिग्री बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, 2 10 30 डिग्री यानी 2 × 10 30 कितना होता है, तो ये होता है 1/√3 1/√3, ठीक है, 1 - 1/√3
नीचे में भी टेन 30 डिग्री है, तो इसका भी क्या वैल्यू होता है 1/√3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं 2/√3 ठीक है 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3। हाँ चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 3 - 1/3 ठीक है, और 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा √3 तो क्या हो जाएगा √3, यानी √3 बच जाएगा। तो √3 किसका वैल्यू है, √3 है tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे tan 60 सी पे है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan a + b इक्वल टू √3 एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3, देन 0 लेस देन a + b एंड लेस इक्वल टू 90 डिग्री, a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इफ tan a + b इक्वल टू √3, ठीक है, मतलब वी हैव सॉल्यूशन we have tan a + b इक्वल टू √3, ये है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a + b इस √3 क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, √3 का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। लिख दो, tan खत्म किए दोनों तरफ, तो a + b इक्वल टू 60, और इसको क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू निकाल सकते हैं 60 - b, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या है मेरे पास, अब ये है, अब है ये tan a - b इक्वल टू 1/√3, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan a - b tan 30 डिग्री। ठीक है, tan दोनों तरफ खत्म किया, क्या होगा a - b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये a का वैल्यू बिठा देते हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो क्या था 60 - b इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा, यहीं पे कर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2b इक्वल टू 60 - 30, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू, ये कितना बचा 30/2, यानी 15 बच गया, 15 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब क्या करते हैं कि ये 15 डिग्री के जो है ना, इक्वेशन 1 में मान रखते हैं और उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, ये क्या था 60 - b था। ठीक है, यही था, तो 60 b कितना निकाले हम लोग, b हम लोग निकाले 15, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया ए का मान, ए का कितना हो गया 45 और बी का कितना हो गया 15, यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये है sin a + b इक्वल टू sin a + sin b, बोलता है sin a + b इक्वल टू sin a + sin b, ये इक्वल है एक दूसरे के, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर देखिए a का वैल्यू मानते हैं हम 60 डिग्री और b का ले लेते हैं कितना 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a + b 60 + 30 हो जाएगा आपको sin 90 डिग्री, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उसी तरह अगर ए साइड का देखते हैं, ठीक है, sin a कितना लिए हैं 60 डिग्री प्लस sin b कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो sin a का sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, sin 30 का होता है √3 सॉरी sin 30 का नहीं, sin 30 का डिग्री वैल्यू होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा ये
√3 प्लस 1/2। अब देखिए ये साइन 90 वैल्यू 1 आ गया, ये आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे कि मतलब साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा जब थीटा बढ़ते रहेगा। हाँ ये ट्रू होगा। क्यों? दिखाते करके। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का होता है 1। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, जब साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा जब थीटा बढ़ेगा। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसका वैल्यू होता है साइन कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, हाँ, √3/2, 1/√2 और 1/2 0, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू समान होगा सब थीटा वैल्यू के लिए? नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ये सिर्फ 2 वैल्यू के लिए ये होगा, साइन 45 और कोस 45 के लिए क्या होगा? ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों का वैल्यू होता है 1/√2 और 1/√2। सिर्फ ये 2 वैल्यू के लिए क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा थीटा इसका इक्वल होगा, और बाद बाकी के लिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया फॉल्स। फिफ्थ लेते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए जो है 0 डिग्री क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा। ये बात सही है, ट्रू है, ठीक है। क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड। ये भी क्या होगा? ट्रू होगा।